इरफान, इरफान मेरे भाई, इरफान। अरे क्या हो गया भाई, मेरी जान ले गया क्या? और तुम्हारा रिजल्ट भी तवक्को से पहले तो नहीं आ गया? वाकई में तवक्को से पहले आ गया। क्या मतलब? आई एम सो हैप्पी इरफान। पापा मेरी और लारेब की बात पक्की कर रहे हैं। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ? नहीं, बात मेरी खुशी की नहीं है फुरकान। दरअसल लारेब क्या? देखो इरफान, लारेब तुम्हें अपना भाई समझती है, बल्कि वो तुम्हें अपना बड़ा भाई समझती है। Oh, forget it, इरफान। वक्त बदल चुका है। पापा आज डिनर पे सबको सरप्राइज दे रहे हैं। I'm so happy, इरफान। आज सब कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? मुझे भी बताओ ना। ये तुम्हारे मुंह पे सुबह के 7 क्यों बजे में? और इरफान के बच्चे तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे? बोलो। तुम तो बेटे की शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड हुई हो कि बीमारी पड़ गई हो। अच्छा, फिक्र ना करो, अब हम लोग आ गए हैं ना। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें देखकर मुझे तसल्ली हो गई। अभी तो बात पक्की हुई है तो तुम्हारी खुशी के मारे ये हालत है। जब शादी होगी तो फिर क्या होगा? बिश्मा आ गई है ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। आप फिक्र ना करें खाला, मैं आपका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी। रोज़ फ्रेश जूस, ओके? बिश्मा तो मेरी बेटी है। वहाद जब यहाँ पे नहीं था तो यही तो मेरा ख्याल रखती थी। अरे एहसान थोड़ी करती है, फर्ज है इसका। खाला हो तुम इसकी। अच्छा अब तुम टेंशन मत लो। मुझे अगर अंदाजा होता तो मैं मिठाई लेकर आती, इस नए रिश्ते की रस्म करती। वैसे खाला, ये मिठाई की जगह चॉकलेट तो चलेगी नहीं? मैं इसे हमेशा मना करती थी चॉकलेट खाने से, और देखो इस खुशी के मौके पर चॉकलेट ही काम आई है। सुरैया से पूछूं वो जूस क्यों नहीं लेके आई? लो, आजकल तो यहाँ के लड़के नहीं शर्माते, और ये साहब तो बाहर से होके आए हैं। अच्छा समरीन, मैंने ये सोचा है कि जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, बिश्मा तुम्हारे पास ही रहेगी। आपा वैसे तो 100 बार रहे, लेकिन क्यों खामखा आप बच्ची को परेशान कर रही हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसी बातें करिए खाला, मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा आपके पास रहूँगी। बल्कि आज से मैं आपको खाला नहीं बल्कि मम्मी कहूँगी। अरे ये कमरे का तुमने क्या हाल किया हुआ है? तकिया यहाँ रखने की चीज़ है? बहुत केयरलेस हो गए हो तुम आजकल। और ये इतनी रोने वाली ट्यून क्यों बजा रहे हो? हाँ क्या बात है? अम्मी, लारेब फुरकान को अपना भाई समझती है। तो लारेब तो तुम्हें भी भाई समझती, लेकिन मैं उसका भाई नहीं हूँ। बड़ी मम्मी, आपने इसको डांटा जो इसका मुंह इस तरह से बना हुआ है? मैं तो कहती बड़ी मम्मी, इसको मुर्गा बना दिया करे जब ये गलती किया करे, है ना? अच्छा चलो चलो ना मेरे साथ, वो कॉफी है ना साथ वाले घर में चला गया। अरे यार मुझे अभी उठो उठो, चलो बेटा।
ये मेरा पपी भी ना तुम्हारी तरह बिल्कुल कामचोर है और नहाने का दुश्मन भी। अभी मैं इसको नहलाने ही वाली थी कि वो सास वालों के घर में चला गया। अब तुम वहां पे जाओ, उसे पकड़ के लाओ ताकि मैं तुम्हें और उसे यहाँ पे बांध कर नहलाऊं। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या क्या करना क्या था? हाँ, ये हुई ना बात। तुम इस तरह करो, सास वाले घर में जाओ और उसको पकड़ के लाओ। चलो चलो। इरफान, क्या हो गया है? पहली बार देख रहे हो? हाँ, शायद पहली बार देख रहा हूँ और शायद आखिरी बार भी। पता नहीं क्या बोल रहे हो। मैंने तुम्हें कहा है कि वहां पे जाओ, दीवार पे लांग कर पपी को पकड़ के लाओ। चलो, केटू का पहाड़ सर करने के लिए तो नहीं खाना। चलो अच्छा, चलो चलो जल्दी करो। अच्छा मेरी माँ, ये फोन तो पकड़ लो। हाँ हाँ पकड़ ले चलो चलो शाबाश। कहाँ फंसा देती हो हर बार। अरे कितने स्लो मोशन हो ना तुम। चलो चलो जल्दी करो। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? ठीक ठाक। है वो बहन जकिया घर पर है ना? जी जी, वो लाउंज में बैठी हुई हैं। मामा, इकराम मामू आए हैं। अरे आ रहा हूँ भाई। मुझे इरफान से अपोलोजाइज करना चाहिए। अरे यार, वो बहुत ऊंची छत है, मैं गिर जाऊंगा। चलो चलो। तू समझ क्यों नहीं रही हो? बहुत ऊंची है। तुम किस नाम के मर्द हो? तुम जो कोई भी ना, होल्ड पे रहो। अरे क्या कर रही हो? कोई जरूरी कॉल भी तो हो सकती थी। मेरे पपी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। देखो भाई, कोई जरूरी काम है तो बाद में फोन कर लेना या फिर होल्ड पे रहो। ये समझती क्या है अपने आप को? इरफान को तो इसने नौकर बना के रखा हुआ है और वो इरफान भी ना जाने क्यों उसके हर इशारे पे नाचता है। चलो, बल्कि तुम एक काम करो, एक सेकंड ना, मुझे पकड़ो, मैं भी ऊपर आती हूँ। अरे क्या कर रही हो पागल? ऊपर आओगी तो हम दोनों नीचे गिर जाएंगे। तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी चलो चलो। मियां मैन इरफान। हाँ। इरफान 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 इरफान। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, मुझसे लारे, अब ये नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा यार। मर जाओ, मुझे मेरा पपी चाहिए। चलो। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर, ये लड़की तो मुझे मरवाएगी। तुझे तो मैं देख लूंगी लारेब। तुम्हारा कुत्ते का बच्चा मेरी कॉल से ज्यादा अहम है। ठीक है, अब तुम मेरे लिए एक नया चैलेंज बन गए हो और देखना मैं तेरे साथ करती क्या हूं। अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। क्या है ये? आप अपनी बंद आंखें कब खोलेंगे? कब तक हकीकत से मुंह मोड़ेंगे आप? तो तुम चाहती हो कि हम बच्चों का लिखा उनकी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लें? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप हकीकत को तस्लीम करें। ये बच्चों के बचपने को तुम क्या रंग देने की कोशिश कर रही हो? खुदा के लिए, अब कोई बच्चा नहीं रहा, सब बड़े हो गए। मैं देख रही हूं कि लारेब की वजह से मेरे दोनों बच्चों के रवैये बदल रहे हैं। अब क्यों अपने बेटों की खुशियों के दुश्मन बन गए हैं? बच्चों का दुश्मन मैं नहीं हूं, तुम हो, इसलिए कि तुमने उनकी खुशी उनसे छीनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप कीजिए फैसला, लेकिन ये फैसला करते वक्त आपके कदम खुद ब खुद डगमगा जाएंगे। हकीकत से मुंह मोड़ना इतना आसान नहीं फारूक साहब। तुम हर आसानी को मुश्किल में बदल देती हो। जहां तक रहा सवाल मेरे फैसले का, वो तो मैं कर चुका हूं। बस तुम अपने कदम जमीन पर मजबूती से जमाए रखना।
हम अपने बेटे की मंगनी कर रहे हैं। मंगनी फुरकान की क्या? जाहिर है फुरकान की, वही बड़ा है, उसी की पहले मंगनी होगी। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। उस्मान की बेटी लारेब से शादी कर रहे हैं। क्या मुकद्दर वाली बच्ची है यार, रुखसत होकर अपने ही घर आएगी। किस्मत के फैसले हैं यार। दरअसल एक रिंग बनवानी है डायमंड की, और एक सेट भी। हाँ हाँ क्यों नहीं बाकी मैं तुम्हें फ़ोन पे बता दूंगा। अभी चलता हूँ यार, कुछ खा पी के तो जाओ ना। नहीं नहीं शुक्रिया, तुम्हारी दुकान के सामने था, सोचा तुम्हें खुशखबरी भी सुना दूं, फिर मुलाकात होगी ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पहुंचना है कहीं। अरे फारूक, खुदा हाफिज। हाँ यार, एवरीथिंग इज सो फार सो गुड यार। और सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आई विल हैव टू कम बैक। एक तरफ मामा है और दूसरी तरफ यू नो आई एम इन लव। नहीं यार, मामा को तो ऑब्वियसली मुझे लाना पड़ेगा। वहाँ पर उनका इलाज भी बेहतर हो जाएगा। और फिर ये जो शादी की सिचुएशन बन गई है ना, इसमें से भी मैं रिगल आउट कर जाऊंगा। ओके ओके, आई विल स्पीक टू यू लेटर देन। ठीक है, ओके बाय। वहाट? सी बिश्मा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरे और मामा के लिए बहुत कुछ किया है, एंड आई एम सीरियसली वेरी थैंकफुल टू यू। मैं मामा को और स्पेशली तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? बिश्मा, आई एम इन लव यार। This is Lareeb, and I love her. देखो, मुझे पता ही नहीं चला, and I was a completely different person यार। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें खुश नहीं रख सकूंगा। And you know I don't want to do that. हम अच्छे दोस्त तो हैं ही ना, और हमेशा रहेंगे। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू डू राइट?
परवीन आपा, आज हमारी याद कैसे आ गई रिश्ते करवाते करवाते। अरे ये तो बल्कीस ने हमें याद किया तो हम फौरन ही आ गए। तुम तो बगैर मतलब के याद भी नहीं करती हो, वरना तुम्हारी बेटी लारेब के लिए एक से एक रिश्ता मौजूद है मेरे पास। अरे हमारी लारेब को रिश्तों की कमी है भला, असल मसला तो लड़कों का है। मुझे तो लड़कों के लिए कोई लड़की समझ ही नहीं आती। ये देखो कुछ तस्वीरें लेकर आई हैं। दिखाइए। अरे वो आरिफ साहब है ना, शाहजहां के देवर, उनकी बेटी शुमाइला, वो तो तुमने देखी होगी भाई, कितनी प्यारी बच्ची है। शुमाइला, हाँ हाँ बहुत प्यारी बच्ची है ना साइमा? जी जी, बहुत अच्छी लड़की है वो, और सबसे अच्छी बात है कि ख़ानदान की देखी भली लड़की है वो। मैं तो कहती हूँ शुमाइला और उसकी छोटी बहन अनीला, दोनों को तो तुम अपने ही घर ले आओ। अरे नहीं परवीन बाजी, इरफान के लिए तो मैं ज़किया बाजी की बेटी राफिया क्या सोच रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इकराम भाई आप? तशरीफ रखिए ना, बैठिए। यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं। मुबारकबाद किस चीज़ की? अरे आप दोनों से बात करते मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप कुछ मुझसे छुपा रही हैं। फारूक भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इकराम भाई, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। और ये फारूक भाई ने आपको क्या बता दिया? अरे लारेब बेटी की उंगली का नाप चाहिए। फारूक भाई ने मुझे आज ही कहा है कि फुरकान की और लारेब की मंगनी हो रही है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा नाप भी ले लूंगा और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। अरे वाह, कमाल हो गया, मंगनी हो रही है और ना लड़के की अम्मा को पता है और ना लड़की की अम्मा को। जब मंगनी का वक्त आएगा तो सबको पता चल जाएगा। ये कैसे कर सकते हैं आप? किसकी मंगनी, किसकी शादी कब और कहाँ होनी है, इसका फैसला हम करेंगे। और परवीन आपा, आपकी खिदमत से इस्तिफादा हम फिर कभी हासिल करेंगे। थैंक यू। जी। इकराम भाई आइए। हाँ, परवीन आपा, खाना खाए बगैर मत जाइएगा। खाना खा के जाइएगा? भला बताओ, क्या खाने की भूखी हूं मैं? और बल्कीस बेगम, कोई काम हो तो बुलाना, मेरा टाइम जाया मत करना। समरीन, क्या हाल कर दिया तुमने मेरी बेटी का? सर झुकाने से मसले हल नहीं होंगे, मसले हल होंगे बेटे के सामने सर उठाने से। आपका जवान बेटा होता ना तो आपको पता चलता है इंसान कितना मजबूर होता है। ताना दे दिया ना तुमने मुझे कि मैं बेटी की मजबूर माँ हूं और तू जवान बेटे की माँ है। समरीन, तुम भूल गई कि मेरी बच्ची ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। नहीं आपा, आपके एहसानात मैं कैसे भूल सकती हूँ, मरते दम तक नहीं आपा। बस रहने दे, मर तो मेरी बेटी गई, देख तो कैसे सिसक रही है बच्ची। मेरी भी बच्ची। हाथ मत लगा मेरी बेटी को। चलो बिस्मा मेरे साथ। बस कर दे मामा, बहुत इंसल्ट कर लिया आपने खाला जाने की। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी पे? क्या गोल के पिला दिया है तुमने? आज मेरी औलाद मेरे खिलाफ बोल रही है। कोई जादू नहीं किया इन्होंने। जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, उतना ही प्यार मैं अपनी खालाजानी से भी करती हूँ। सब समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ कि तुम्हारे मुंह में किसकी जबान बोल रही है। आपा, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? हम इस मसले का हल निकाल लेंगे, आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है चाय की। रखो अपनी चाय अपने पास और इस बदतमीज लड़की को भी। और तुम
जब इसके आवारा बेटे से तुम्हारा दिल भर जाए और अपनी खाला जानी से, तो आ जाना मेरे पास। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। पापा रहने बस। बिश्मा, I'm so sorry बेटा, I'm so sorry। तो माँ है ना, नाराज हो गई। कहेंगे you can stay here, तुम्हारा अपना घर है, हम मना लेंगे। बस मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बस 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 बस। जब मंगनी का वक्त आएगा तो सबको पता चल जाएगा किसकी मंगनी, किसकी शादी कब और कहाँ होनी है। इसका फैसला हम करेंगे। आपने मुझसे माँ होने का हक छीन लिया है। क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या मुझे अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचने का कोई हक नहीं? माँ होने का गलत एडवांटेज मत लो। माँ का काम है बच्चों की परवरिश करना और बाप का काम है उनके बारे में सही फैसले करना। समझ गई? इस मौजू पर आगे अब कोई बात नहीं होगी। देखो साइमा, इसमें तो कोई शक नहीं। बड़े भाई साहब लारेब को बहुत ज्यादा चाहते हैं, मुझसे और तुमसे भी ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो उसकी जिंदगी के इतने अहम फैसले हमसे डिस्कस किए बगैर ही कर ले। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना तो मैं भी जानती हूँ। लारेब की इरफान के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये बात फारूक भाई को कौन समझाए? क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि बात अब इरफान या फुरकान की तो है ही नहीं। दोनों उसके कज़न्स हैं, दोनों के साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन बेहतर तो यही है कि लारेब की शादी उसी जगह होनी चाहिए जहां वो खुद चाहती हो। जिंदगी तो उसने गुजारनी है ना। अब बड़े भाई साहब से मैं खुद बात करूंगा। ठीक है, जैसा आप जाएं। चलो मैं चलता हूँ, फिर रात को मिलते हैं। ठीक है, जल्दी आइएगा। बिश्मा बेटा, तुम्हारी एक नहीं दो माएँ हैं, और तुम अपनी किसी भी एक माँ को नाराज करके कैसे जी पाओगी? आज की आंखों में मैंने पहली बार किसी के लिए इस कदर मोहब्बत देखी है। उस पे तो जैसे इश्क का जुनून सवार है। लेकिन बिश्मा, मुझे इस बात का यकीन है कि मैं वहाज को तुम्हारी जिंदगी में वापस ला सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार है। वक्ती तौर पे मुझे वहाज की बात मान लेनी होगी। बच्चे नजर नहीं आ रहे। और लारेब कहाँ है? वो भाई साहब फुरकान और इरफान तो लॉन्च में बैठे हुए हैं, और लारेब फ्रेंड की तरफ गई है। 1 घंटे में आ जाएगी। लारेब के बारे में बात करना चाह रहे थे। अगर वो यहाँ होती तो अच्छा होता। ये हमारा घर हमारी रवायात और खुशियों का गहवारा है। हम इसके सरबराह हैं। हम यहाँ के फैसले करते हैं। आज हमने अपने बच्चों के बारे में एक फैसला किया है। जाहिर है हमारे बच्चे हैं, गलत फैसला नहीं किया होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फैसले से किसी को एतराज नहीं होगा।
भाई साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था आपसे। देखिए, हम बच्चों को कोई मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन जाहिर है उन्हें डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना। आप हमें डिक्टेटर कह रहे हैं क्या? नहीं भाई साहब, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ आप लारेब को बहुत चाहते हैं। मैं ही क्या, बिल्किस भाभी, साइमा, हम सब जानते हैं लारेब हमारी बेटी बाद में है, आपकी बेटी पहले। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि देखिए, कोई भी अहम फैसला करने से पहले अगर उनसे भी पूछ लिया जाए तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। उस्मान ठीक कह रहे हैं। देखिए, आज समझने की कोशिश करें। बच्चे जो हैं वो नादान होते हैं और हम उनके नादानियों के फैसले किसी तरह कबूल नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं भाई साहब कि हम अपने फैसले उन पर थोप ही दें। यानी कि अब हमारे फैसले जो हैं वो आपको गलत नजर आने लगे। भाई साहब, आप उस्मान की बात को गलत समझ रहे हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हम नासमझ हैं? नहीं भाई साहब, वो बस आप खामोश रहिए। जिस बात की जिद सवार हो जाए उतरना मुश्किल है। अम्मी, वहाज का दिल जीतने आई हूँ और जीत कर ही आऊँगी। इसका मतलब है कि बिश्मा ने फैसला कर लिया समरीन की बहू बनने का। खाला जानी, ये लीजिए सूप पिए। खाला जानी, मैं इस घर में बहू बन के ना सही, बेटी बन के तो रह सकती हूँ ना। और एक माँ अपने बेटे को खो दे, ये बेटी कभी देख ही नहीं सकती। बिश्मा, फारूक साहब उस घर के सरबराह हैं और वो वहाज को सख्त नापसंद करते हैं। एक दफ़ा वहाँ से और बेइज्जत होके निकलेगा ना तो ये इश्क का भूत सर से उतर जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है बिश्मा कि मैं वहाँ रिश्ता लेके जाऊंगी तो वो साफ इनकार कर देंगे। जैसा आपको ठीक लगे खाला जान। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि रिश्ता बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। मामा, ये बिश्मा यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? वहाज, वो मेरी बेटी है। जितना ये घर तुम्हारा है उसका भी है। क्यों जाए वो यहाँ से? तुम तो पता नहीं इस लड़की की कदर कब जानोगे। बाय द वे, मैं कल जा रही हूँ लारेब का रिश्ता मांगने के लिए। Really? Thank you so much, Mama. I think I cannot live without her now. कहा ना हम जा रहे हैं कल। मामा, आप खुश तो हैं ना? वहाज, तुम मेरे अकलौते बेटे हो। तुम्हारी शादी के मैंने ख्वाब देखे। अगर तुम्हें इस चीज़ से खुशी मिलेगी तो हाँ, मैं खुश हूँ। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि फारूक साहब तुम्हें पसंद नहीं करते। अगर उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया तो बाद में मुझसे शिकायत मत करना। मामा, आप एक बार जाएं तो सही। आई एम श्योर वो लोग इनकार नहीं करेंगे।
बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए। अंकल आज आपको हमारी वजह से देर हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अपने कारोबार का यही तो फ़ायदा होता है, जब दिल चाहा चले गए। भाई बहाज मियाँ, आपके बारे में तो हमें पता चला आप बहुत बड़े स्टाइलिस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत फेमस हैं आप। सुनकर बहुत खुशी हुई, बल्कि सच्ची बात यह है कि हमें तो फ़ख्र हो रहा है, आप हमारे नेबर हैं। क्या मतलब है बिश्मा? तुमने उन्हें वहाज के रिश्ते के लिए जाने दिया? हाँ मम्मी, ऐसा करना ज़रूरी था। बहाज के जुनून का यही तोड़ था कि पहले वो उसे प्रपोज करे और फिर रिजेक्ट कर दिया जाए। अभी तो मेरी जीत का सफ़र शुरू हुआ है मम्मी, और इस सफ़र में मैंने आपकी बहन को मुट्ठी में कर लिया है। खाला को यकीन है कि वो लोग इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। लारेब, ये क्या छुपा रहे हो? फारूक साहब नज़र नहीं आ रहे। अगर आप लोग उनको बुला लेते तो मैं बात शुरू करती। जी मैं मामा, आप उस्मान अंकल से बात कर सकती हैं। हाँ हाँ, आपको जो भी बात करनी है आप उस्मान से कर लीजिए। दरअसल आज मैं यहाँ पे लारेब का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे वहाज को लारेब बहुत पसंद है।